प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा, अनुचित बहुत कहें अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। देखिए कितने अच्छे दर्शन हैं कि जो परशुराम अब तक कुपित हो रहे थे, गुस्सा हो रहे थे, क्रोधित हो रहे थे, अब वो क्या कह रहे हैं, बड़े नरम हो गए हैं कि मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं, करो कहा मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। हे महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस, आपकी जय हो। अनुचित बहुत कहे हूँ अज्ञाता, क्षमहूँ क्षमा मंदिर दो भ्राता। देखिए अभी तक जो क्रोध में हो रहे थे अब वो क्षमा मांग रहे हैं कि मैंने अनजान में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे हैं, हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई मुझे क्षमा कर दीजिए। कहीं जय 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 रघुकुल है तू, भृगुपति गए बनहि तप है तू, अप भय कुटिल महिप डेराने, जहाँ तहाँ कायर गवाही पराने। कही जय 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 रघुकुल हेतु, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। आप भय कुटिल महिप डेराने, जहाँ तहाँ कायर गवहीं पराने। अब यह देखकर जो वहाँ पर बैठे हुए दुष्ट राजा लोग थे इधर उधर देखने लगे। अब तो कह रहे हैं कि अरे परशुराम जी भी इनसे हार गए, हमने तो इनका अपमान किया था, अब कहीं ये उसका बदला हमसे ना ले लें, इस डर से। हालांकि ये डर व्यर्थ का था। हमारे श्री राम जी बहुत हृदयी हैं, क्षमावान हैं, शील हैं, लेकिन वो दुष्ट राजा थे जिनके मन में डर था, भय था, अपराध बोध था। वो डर गए और कायर चुपके चुपके से इधर उधर निकल गए। देवन दीन दुदुम्भि प्रभु, पर बरसहि फूल, हर्षे पुर नर नारी सब, मिटी मोह में सूल। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम। एक गिलास पानी देना। सिया राम सिया राम सिया राम राम राम। देवन दीन्हि दुदुम्भि प्रभु, पर बरसहि फूल, हर्षे पुर नर नारी सब, मिटी मोह में सूल। देवताओं ने नगाड़े बजाए और वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए। उनका जो अनजाना भय था, शंका थी, जो अज्ञान से उत्पन्न हो रहा था, मोह के वश, वो सब अब मिट चुका था। आइए आगे का पाठ करते हैं। 4th नंबर लिया ना? हाँ। अति गह गहे बाजने बाज, सब ही मनोहर मंगल साज। जूत जूत मिली सुमुखी सुनायनी, करहि गान कल कोकिल बयनी। राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। अति गह गहे बाजने बाजे, सब ही मनोहर मंगल साजे। खूब जोर से बाजे बजने लगे, सभी ने मनोहर मंगल साज सजे। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड के झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगीं। आइए सुख विदह कर बरली न जाय, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई।
विगत त्रास भई सिय सुखारी, जनु विधु उदय चकोर कुमारी। राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। सुखु विदेहे कर बरनी ना जाई। विदेह बोलते थे जनक जी को, जो समस्त भावों से विधेय हो रखे थे। तो विधेय बोलते हैं जनक जी को कि जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई, मानो जन्म का दरिद्री धन का खजाना पा लिया हो। विगत त्रास भई सिय सुखारी, जनु विधु उदय चकोर कुमारी। और सीता जी का भी भय जाता रहा। वह ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक कीन कौशिकहि पर नाम, प्रभु प्रसाद धनु भंजहु राम। मोहि कृत कृत्य कीन दुहु भाई, अब जो उचित सो कहिय गोसाई। राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। जनक कीन कोसी कहीं प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजहु रामा। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु ही की कृपा से रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। मोहि कृतकृत्य कीन दुहु भाई, दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। अब जो उचित सो कहिया गोसाई। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। आइए आगे मुनि क्या कहते हैं, मुनि की बात सुनते हैं। कहा मुनि सुनु नर न प्रवीण, रहा विबाहु चाप अधीन, टूटहि न। कहा मुनि सुनु नर न प्रवीण, रहा विबाहु चाप अधीन, टूटहि धनु भयउ विबाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम। तो मुनि ने कहा, कह मुनि सुनु नरनाथ प्रवीणा, रहा विबाहु चाप आधीना, कि हे चतुर नरेश सुनो, यूं तो विवाह धनुष के अधीन था। धनुष के टूटते ही विवाह तो हो गया, टूटते ही धनु भयहु विबाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। देवता मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम है। सौम्य तदपि जाई तुम हाँ करहु, अब जथा वंश व्यवहारु, बूझि विप्र कुल वृद्ध गुर, वेद विदित आचारु। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। कि तदपि जाई तुम्ह करहूँ अब, जथा वंश व्यवहारु, बूझी विप्र कुल वृद्ध गुर, वेद विदित आचारु। तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों घर के बड़े बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर, और वेदों में वर्णित जैसा लिखा हो, जैसा आचार हो, आप वैसा ही करो। दूत अवधपुर पठवहु जाई, आनहि नृप दशरथ ही बोलाई। मुदित राउ कहि भले कृपाला, पठय दूत बोली ते ही काला। राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। दूत अवधपुर पठवहु जाई, आनहि नृप दशरथ ही बोलाई। कि जाकर अयोध्या को दूत भेजो, जो राजा दशरथ को बुला लावे।
मुदित राहु कहीं भले ही कृपाला, पठाए दूत बोली तही काला। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु बहुत अच्छा, और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। बहुरी महाजन सकल बोलाय, आई सबनी सादर सिर नाय। हाट बाट मंदिर सुरबासा, नगर सवारहु चारिहु पासारा। मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। बहुरी महाजन सकल बुलाए, आई सबन ही सादर सिरनाए। और फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजा को आदर पूर्वक सिर नवाया। हाट बाट मंदिर सुरबासा, नगरु सवारहु चारिहु पासा। और राजा ने सबको आदेश दिया कि बाजार रास्ते घर देवाले और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। हर्ष चले निज निज गृह आए, पुनि परिचारक बोली पैठाए। रचहु विचित्र वितान बनाई, सिर धरि बचन चले सचुपाई। राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम। हर्षि चले निज निज गृह आए, पुनि परिचारक बोली पठाए। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि रचहु विचित्र बितान बनाई, सिर धरी बचन चले सचु पाई, कि विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। यह सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धरकर और सुख पाकर चले। उनको बहुत खुशी हो रही है कि वो मंडप सजाने जा रहे हैं। पठाए बोली गुनि तिन नाना, जय बितान विधि कुशल सुजाना। विधि ही बंदी तिन कीन आरंभा, बिरज कनक कदली के खम्बारा। मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम। पठाए बोली गुनी तीन नाना, जय बितान बुद्धि कुशल सुजाना। और उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और पहले सोने के केले के खंभे बनाए। देखिए विवाह की तैयारियां शुरू हो गई हैं। राजा दशरथ जी को संदेश भेज दिया गया है। अब अयोध्या में जैसे ही संदेश मिलेगा वहाँ पे बारात की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। कहिए सियापति रामचंद्र की जय हो।